हाय बिजली जरा आहिस्ता तो चल। अरे चलना तू तो ऐसे ही करती है। आए बबलू, आए कुछ दे दे। अरे सुबह सुबह मुंह दिखा दिया अपना। आए तो दे देना, कुछ तो देता जा। और तुम लोगों का कोई काम नहीं है मांगने के लिए? अरे यही तो काम है, अब दे अरे देना। छोड़ो, अरे दे देना, कुछ तो दे। अरे नहीं है। चांद सी दुल्हन देगा, चल दे देना अब सुबह सुबह। अरे रीमा जैसी पता नहीं दुल्हन है भी मिलेगी या नहीं। देखना, देख निकल आएगा कुछ तो। ये चिल्लड़ पड़े हैं कुछ। अरे कुछ तो दे। जा अल्लाह तुझे दो आए, चांद दो। सी दुल्हन दे। भाई कितना प्यारा लग रहा था ना। अल्लाह, ये तो बिल्कुल शोएब अख्तर जैसा लग रहा है। आए कुछ तो दे दे। अभी कुछ नहीं है, मैं सुबह सुबह का अरे तो टाइम हमेशा यही बोलता है, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। कुछ तो दे जा। कैसे देखो शरीर। अल्लाह चांद जैसी दुल्हन दे। हाँ, यहाँ कोई आ गया। है बिजली, वाकई यहाँ तो कोई आ गया। बिजली तू जा ना पहले। हर जगह मुझे को पहले भेज देती है। अच्छा देख, मैं देखती हूँ। अरे बाजी, हाय बाजी, अल्लाह के वास्ते। टीवी रख दिया ड्राइंग रूम में, मजाल है जो एक ड्रामा अपनी पसंद का देख लो। हैं? ड्रामे भी देखती है बाजी। और कौन हो तुम लोग? कहाँ अंदर कहाँ से आए हो? दरवाजा खुला था फाजी। अरे बाजी, नया घर मुबारक हो। हाय बाजी, आज कंजूसी मत कर। आज ना 100 की लाल पत्ती दे दे सुबह सुबह। ले भाई, आधे आधे ये तू रख ले, बिस्मिल्लाह। और ये तू रख ले। सी बच्ची है, दरवाजा खुला छोड़ गई। अरे तुम लोगों में डर गई कि चोर डाकू ना हो। हाय माशाल्लाह, कितनी प्यारी है ना। हाय सूट तो देखो बाजी, एक ऐसा सूट मुझे भी दिला देना। हमारी गुरु तो हमें कुछ भी नहीं दिलाती। आई कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल मेरे जैसी। अल्लाह ना करे तेरे जैसी हो। हाय बाजी, सुबह से मेरा तो गला ही सूख गया, एक गिलास पानी पिलवा दो। जा बेटा पानी लेके आ। सुना नहीं? इसी मोहल्ले में होते हो तुम लोग? हाँ बाजी, हमने सुबह सुबह निकल जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ के चक्कर ना लगाते रहना। मेरी सास है, वो बहुत सख्त औरत है। उसने देख लिया ना तुम लोगों को, एक दिन में फारिग कर देगी। हाय बाजी, हमें सांस का क्या पता, हमारी थोड़ी ना शादी हुई है। ला बेटा, इनकी खिदमत कर ले, इनकी दुआ में बड़ा असर होता है बेटा। हाय बिजली आ गई। हाय अल्लाह तुझे खुश रखे, मैं तेरे बाहर ही जाऊं। आजा आजा, मैं तेरी बलाएं ले लूं। आजा। अरे फाजी, ला दे, मैं दूसरा ला के दूं। हो पिया, हो पिया। लो भाई, पहले तुम पी लो, उसको ला दूंगी बाद में। अरे लेना। ओ ओ ओ, ग्लास तो दे जाओ। अरे कम बखत तुम्हारे दिखा जाएंगे अपना आप कहीं ना कहीं। फाजी, पता है मुझे, मैं कभी भी किसी और को अच्छी नहीं लग सकती। पिया, पिया। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। ये ले, कब से चाय मांग रही थी, अब ले आई हूँ। तो सुल्तान राही की तरह खड़ी संजुमन जैसे गिलास को घूरे चली जा रही है, घूरे चली जा रही है। क्या हो गया है तुझे? क्या कहा तूने? क्या हो गया है? क्यों खोई खोई रहती है? कहीं वो नुक्कड़ वाले लड़के से आंख तो नहीं लड़ गई? बक बक मत कर बिजली। कितनी बार समझाया तुझे, मुझे इस तरह का मजाक अच्छा नहीं लगता।
दोबारा ऐसी बात मत करना मुझसे। ये गरम रोटी ले। बस कर मेरे बच्चा, बस कर। शाजी, मुझे एक मीठा पराठा भी बना दो। क्या बोली? अब तू मीठा पराठा भी खाएगी? अरे खाना खाने के लिए होता है, हड़प करने के लिए नहीं होता। तौबा तौबा। मुन्ने, तू इसे किसी हकीम को दिखा। मुझे लगता है इसके पेट में कीड़े हैं। खाती बकरी की तरह है और सूखती है लकड़ी की तरह। अच्छा दादी, मैं बना देती हूँ ना। आप लोगों में से कोई खाएगा मीठा पराठा? बैठ जा, कोई पराठा नहीं खाएगा। दुल्हन, ये भी तेरी बेटी है, इस पे भी नजर कर लिया कर। अरे अम्मा, कौन से मैं पहाड़ तोड़वा रही हूँ उससे? दोनों की ड्यूटी लगती है, एक दिन वो बनाती है एक दिन वो। आज ये कर रही है, कल वो भी करेगी। बस बस, तकरीरें मत कर। मैं खाना खाने बैठी हूँ, तेरी तकरीरें सुनने नहीं बैठी हूँ। मेरा तो वैसे ही सोच सोच के दिमाग पिच्ची हो गया है। अम्मा ऐसा क्या सोचती रहती है? बाप दादा का मकान बिकवा दिया तुम्हारी जोरू ने। अब पता नहीं वहाँ कौन दंदनाता फिर रहा होगा। यही सोचती रहती हूँ मैं। अम्मा, आप खुद सोचिए उस घर में कितनी परेशानियां थी। 21 साल खुशी का मुंह नहीं देखा हमने। बच्चियों की मंगनियां हुई थी, शादी होने का नाम नहीं ले रही थी। अरे इनकी तनख्वाह कहाँ आती थी, कहाँ जाती थी, कुछ पता ही नहीं चलता था। कोई बरकत नहीं, कोई खुशी नहीं, सुकून नहीं। ये तो मेरा हौसला है जिस तरह मैंने गुजारा किया वहां पे। फिर तू बोली बेटियों की शादी तेरी वजह से नहीं हो रही थी। अरे कुछ रख रखाव होता तो बात ही। हम तो वहाँ गरीब थे, यहाँ आके कौन से नवाब बन गए हैं, ये भी तूने सोचा है? अरे इसके दोस्त ने अमेरिका जाते हुए इसको हवेली दी और तुमने झोली फैला के फौरन कैच कर ली। अम्मा, बोल बोल, मैंने कौन सा झूठ बोला है? बोल। अम्मा, इनके दोस्त ने हवेली दी थी, मैंने कोई झोली फैला के खैरात कैच वैच नहीं की। अरे रहने दे, तेरे दिमाग में तो हिर्स भरा हुआ है। मेरी बेटी हवेली में रहती थी, तू मकान में कैसे रहती? तू भी इस हवेली में आ गई, चाहे वो खैराती की क्यों ना हो। अरे बस कर दीजिए अम्मा, ये हवेली अगर खैरात की है तो उसकी हवेली कौन सा सौगात की है? पता है मुझे, देवर की हवेली पे जबरदस्ती कब्जा जमा के बैठ गए। अरे अरे अरे, क्या कह रही है बदबख्त? वो तेरी बेटी का ससुराल है। बस इसी बात का तो रोना है। बस कर देना अम्मी, इस घर में तो हर वक्त नहीं खाना मुझे खाना। मान लीजिए अजी, हमने कुछ अच्छा नहीं किया इसके साथ। लैला का फोन आया था, बहुत पूछ रही थी तुझे। कह रही थी कि हमें भी पूछ लिया करो, हमारी भी खबर ले लिया करो। मैंने भी उससे कह दिया, हमें अपनी खबर नहीं, सहेलियों तुम जमाने की बात करती हो। वैसे एक बात कहूँ, तुझे अगर मौका मिले ना तो गुरु के मोबाइल से उसे फोन कर लियो, वरना बहुत मुंह फुलाएगी। तू सुन रही है ना? क्या कह रही थी तू? अरे मैं कह रही थी, अरे मैं सदके जाऊं, आज तो बहुत प्यारी लग रही है तू। सच? हाँ। अरे इसे क्या कह रही हो? मैंने अपने बच्ची की मंगनी अपने नवासे से करवाई थी। जो कुछ कहना है मुझसे कहो मुझसे। अरे क्या बोलूं अम्मा, बोलने के लिए कुछ रहा ही कब है। हाँ हाँ, अब तेरे पास कहने के लिए क्या रह गया है? फाजी की मंगनी अपने भांजे यतीम यसीर के साथ करा दी, वो तुझे परेशानी नजर नहीं आती।
खटकता है तो मेरा नवासा वहां तेरी आंखों में। अम्मा बस कर दो भाई, बस कर दो। इस नए घर में हम आए थे कि चैन सुकून आराम से रहेंगे। अरे मुझे क्यों बोल रहे? अम्मी खाना तो खा ले। आज जो ये वहां जिसकी आंखों में खटक रहा है ना, शादी के बाद यही उसके लाड उठाएगी और किस शान से शादी उसके घर में रहेगी इंशाल्लाह। मुंडे कहना इंशाल्लाह। अरे हाँ हाँ माँ, इंशाल्लाह। एक बात पूछूं तुझसे बिजली? पूछ। मैं प्यारी हूं ना? अरे जो शक करे वो दिल, दिमाग और आंखों से अंधा। न जाने क्यों आज मेरा दिल चाह रहा है जैसे कोई मुझे देखे। अरे तो मैं देख लेती हूँ ना। आ बैठ मेरे पास, तुझे देखती रहूं। नहीं, मेरी नजर को तो किसी और की नजर की तलाश है। अरे किसकी नजर की तलाश है, हमें भी तो पता चले। जाने दे। अरे बता ना। जाना बिजली, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छी सी चाय की प्याली बना दे जा। बता ना, अब नखरे ना कर। तेरी शान जैसी आंखें नहीं है, मत देख मुझे ऐसे। ओहो, तो इन्हें शान की नजरों की तलाश है, ये बोलो ना। और नहीं तो क्या। चल अब जाना, कहा ना सर दर्द से फटा जा रहा, और देख तुझे मेरा ख्याल ही नहीं। अरे ख्याल है इसीलिए जा रही हूँ। वैसे एक बात कहूँ, झूठ बोलती भी तू जरा अच्छी नहीं लगती। साल खुशी का मुंह नहीं देखा हमने। बच्चियों की मंगनियां हुई थी, शादी होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे ये गूंगे फोन मत किया करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी खामोशी को सुन सकूं। दिन ढले सुबह से शाम चले, ना जाने कब से ये दिल है जले। जिंदगी बदलते रंगों से, फिर भी ये क्यों मुस्कुराती चले। और पिया पिया आँखों में यादें क्यों जले। मेरी खामोशी तो कोई भी नहीं सुनता। पागल हो गई हो क्या? वाजपेयी को याद कर रही थी ना? वैसे याद करने की कोई चीज नहीं है वो। शट अप। वैसे गुड न्यूज दूं? क्या? कल आ रहे हैं जनाब। क्या वहां जाएंगे? हाँ, अम्मी नजम को बुला रही थी कि दादी जान ने लगे हाथों आपके ससुराल में भी फोन कर डाला। फूफी जान से कह तो दिया है कि वो कल आते हुए वहाज भाई को साथ लेकर आए। वो नहीं आएंगे, कह देंगे कि कोई जरूरी काम आ गया। हाँ, लेकिन हमारी फुफ्फी जान जरूर आएंगी। मामा 4-5 बेटियों के। वैसे शाजी, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। जब अल्लाह ताला ने फुफ्फी जान को पहले बेटा दे दिया था, तो दूसरे के चक्कर में ये 7-7 बेटियां पैदा करने की क्या जरूरत थी उन्हें? 2-4 के बाद ही हार मान लेती। वैसे एक बात कहूँ फाजी, तुम बहुत बेशर्म हो गई। सही कह रही हैं आप। अच्छा, मेरी नंदों को नजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो हो, नंदे, तुम्हें गुस्सा नहीं आता अपनी उन नंदों पे? वैसे फुफ्फी जान भी ना हद हो गई है। हर 2 साल बाद अपनी किसी ना किसी बेटी की शादी कर देती हैं। तुम्हारी शादी का नंबर ही नहीं आता।
और जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। हमारी फुप्पी जान ने भी ना फहाज भाई को पैसा कमाने की मशीन बना दिया है। पता है क्या फाजी, बहुत देर हो गई। आई थिंक हम लोगों को सोना चाहिए, है ना? कल सुबह कितनी बड़ी दावत है घर में। चल चल के सोते हैं। हाँ, अब देखो ना, हमारी फुप्पी जान की 7 बेटियां हैं और 7 दामाद होंगे। अगर हर एक के 3 बच्चे भी हुए तो 7 या 21। और देखो मुझे 4-5 भांजा भांजी चाहिए। हाँ, 5 और 21 26। अब ये जरूरी भी नहीं है कि सिर्फ 26 ही हो। हमारी फुप्पी जान का भी तो किसी ना किसी ने रिकॉर्ड तोड़ना है ना। क्या पागल तो नहीं हो गई हो? क्या भागे जा रही हो? जाओ जाके सो जाओ फौरन। देखो हिसाब किताब मैंने बिल्कुल ठीक लगाया है। कितने दिनों से हिसाब लगा रही हूं मैं। अरे हाँ महवेश, इसकी सास का फोन आया था। क्या कह रही थी? कह रही थी 6 महीने में वादा किया था रुखसती का, अब तो साल होने को आया। अरे हाय, मैं जरा फोन कर लूं वहाज को, उससे पूछूं कि क्या हुआ भाई। कुछ पूछूंगी जब भी तो जवाब मिलेगा, तभी तो बताऊंगी उन्हें। आपा, ये देखो, ये वाला जो है, ये तुम बनवा लो। हेलो, हाँ जरा वहाज से बात करा देना भैया। हेलो हेलो वहाज। जी अम्मी बोले। हाँ देखो, मैं वो कह रही थी कि इरम की सास का फोन आया था। वो कह रही थी कि आप तो 6 महीने में रुखसती दे रहे थे, अब 1 साल होने को आया। अब तुम बताओ क्या कह दूं उनको? हैं? हाय हाय, आई चुप खड़ी रहो। ये कमबख्त की मारियां बोले चली जा रही हैं। हाँ क्या बोला नहीं तुमने? बताया नहीं, क्या जवाब दे दूं? ये अच्छी कही तुमने भैया। वहाज तुमने तो हद कर दी। बच्चे तुमने तो अभी से हार मान ली। अभी तो 4 पैर से इनके वक्त पे तुम इंतजार करने को कहोगे कि हम 10 साल इंतजार कर लें। ये अच्छी कही भाई तुमने। और यही बात अगर तुम्हारी मामी जान तुम्हारे लिए कह देती तो? अम्मी प्लीज मेरी शादी की बात मुझसे मत किया करें। हेलो, मुंह पे बंद कर दिया फोन। क्या कहा अम्मी भाई ने? अरे पागल हो गया है वो। हाँ नहीं तो दिमाग खराब कर दिया है मेरा तो। क्या हुआ अम्मा? अरे अभी 2 बहनों की शादी की नहीं है कि दम निकल गया है उसका। अम्मा, मैं बता दे रही हूँ, अगर मेरी शादी छोटी आपा और बड़ी आपा से कम हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर की तूने नाशुक्री। अरे पूरे 50,000 तेरी मंगनी पे खर्च कर डाले थे उसने। अरे अम्मा, इसकी मंगनी में तुमने 50,000 रुपया क्यों डाला? मेरी बारी तो तुम कह रही थी कि मंगनी गैर इस्लामी रस्म होती है। अरे आपा, कुछ भूल भी जाया करो। क्या भूल जाऊं? क्या भूलूं मैं भूल भी जाऊं ना तो मेरी सास मुझे कुछ भूलने नहीं देती। 50 जोड़ों का वादा किया था, 25 में टरखा दिया अम्मा तुमने मुझे। और वो उसकी साड़ी पूरे 15,000 की लाई थी मैं खुद जाके पापोश से। वो तो 500 की भी मानने को तैयार नहीं है। पापोश से साड़ियां आई हैं। ना माने? जरा पूछिए उससे, इतनी बढ़िया साड़ी कभी पहनी भी है उसने? उंडड़े का साइयों में शादी कर मारी। अरे कितना कहा था कि शादी करनी थी तो किसी ढंग के आदमी, किसी ढंग के खानदान में करती। अरे अम्मा, कितनी दफा कहा है मुझे मोहब्बत का ताना ना दिया कर। ये आगे है ना तेरी 5,
10 साल के बाद सातों दामादों को खड़ा करके देख लेना एक लाइन में, सबसे खूबसूरत शानू ही होगा। हट, मर्द की कोई शक्ल देखी जाती है? मर्द की तो कमाई देखी जाती है जो तेरे हाथ में आनी थी, आती तेरी डायन सास के हाथ में। अब पुछवा जरा, कहीं दूसरी तो नहीं करके बैठ गया वो। खुदा का खौफ कर अम्मा, कैसी कैसी बातें करती हो तुम। और वैसे भी मेरा शानू ऐसा नहीं है। आपा, वैसे मर्द का कुछ पता नहीं होता, मर्द तो कुछ भी कर सकता है। अरे तुम तो चुपकी ही बैठी रहो, तुम तो अपने उस लंबे मुंह वाले शहजादे को संभालो, फैशनी कहीं का मारा। संभाल लूंगी आपा, बिल्कुल संभाल लूंगी, बस एक दफा शादी होने दे। पर तुम भी कभी कभी शान भाई की खबर ले ही लिया करो। ले लूंगी खबर, सब समझती हूँ, तुम सबकी नजरों में वो आज तक खटकता है। जा रही हूँ अम्मा, तू कुछ नहीं बोल रही ना इसको। जा रही हूँ, आज तेरे घर नहीं आऊंगी, कहीं नहीं सुकून मिलता मुझे। जा रही हूँ मैं। हाँ जाओ, बताइयो। देखा मैं तेरी गीदड़ भपकियां मैंने। देखना कल सवेरे फिर हमारे सर पे दैन होंगी। इस कदर जिद्दन है ये, बचपन में किसी चीज के पीछे लौट जाती थी, वहां रेत में जाके लोटियां लगाती थी, लाख बुला लो नहीं आने की। अभी होगी रखी भी कल, तुम देखना यार। वाह है भाई, पूरे 1000 के नोट की पत्ती गली है, तब कहीं जाके तुम्हारी फुफ्फी जान और तुम्हारी दादी की पसंद का सामान आया। अम्मी, ये फुप्पी जान ना हमें कंगाल करके ही छोड़ेंगी, और शादी की शादी के बाद ना ये हमारा दिवालिया निकाल देंगी। जबान संभाल के बात कर, दादी ने सुन लिया ना तो यहाँ फसाद खड़ा कर देंगी। और सुन, ये तो यहाँ बैठी क्या कर रही है? तुम्हें मैंने कहा था फ्रिज में खीर रखी है, प्यालियों में निकाल के मोहल्ले में बांट के आ। मुझे नहीं बांटनी वाटनी आती खीर। शादी तुम चली जाओ। अरे मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ अम्मी, मैं थक गई हूँ ना। क्यों थक गई हो? किया क्या तुमने सुबह से? बेचारी शाजी लगी हुई है किचन में। हाँ तो ससुराल वाले भी तो इसी के आ रहे हैं ना, मेरा तो बस अकेला नजम ही है, कोई टेंशन ही नहीं है। तू बैठ यहाँ पे, फाँक ये चावल खुद ही दे आती। नहीं अम्मी रहने दे, मैं देकर आती हूँ। अच्छा बाबा, मैं ही चली जाती हूँ, रुको तुम यहाँ पे। बस दिन भर मुझे ही काम करने पड़ते हैं, खीर तो निकाल के दे दें। आप आराम फरमाइए शहजादी साहिबा, मैं खुद ही दे आऊंगी। सुस्ती इतनी कि बस मैं ही काम करती रहूं इस घर में सारा दिन। अम्मी, आप अपने घर पे क्यों नहीं रहती? घर? घर तो घर वाले से बनता है, वो तो पता नहीं कहाँ काली पीलियों में जाके बैठ गया है, जो दिल नहीं लगे उसका यहाँ। अम्मा, किन बातों में लग गई हो तुम? मेरी शादी की बात हो रही थी, भाई ने क्या कहा है? जो भी कुछ कहा है ना, फोन पे दोबारा पता करूंगी फिर बताऊंगी। दर्जन को फोन लगा, बड़ा महंगा जोड़ा सिलने के लिए दिया हुआ है मैंने उसे। मामू मियाँ के यहाँ जाना है तुम्हारे, वही पहन के जाऊंगी। वैसे अम्मा, वहां तो तुम कुछ भी पहन के चली जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फकीर सोचने वाली औरतें हैं वो तो, उनके यहाँ तो हफ्ते में एक दफा मुर्गी पक जाती है, यही सबसे बड़ी बात होती है। अम्मा, तुमने भी पता नहीं कहाँ रिश्ता कर दिया भाई का। हाय, कैसा हीरे जैसा बेटा मैंने कौड़ियों के दामों दे डाला। कहाँ मेरा चांद सा बेटा, कहाँ मेरा शहजादा, और कहाँ वो चुईया कलमुही। अम्मा ऐसी खामोश नजरों से देखती है ना, लगता है आंखों ही आंखों में मीठा जहर दे डालेगी। और उस दिन पता है, मेरी मंगनी की अंगूठी ऐसे देख रही थी जैसे उसकी अंगूठी गलती से मेरे पास आ गई हो। हाँ भाई, बस ये लोग तो ऐसे ही हैं, ना अच्छा खाने की तमीज, ना अच्छा पहनना नसीब। सबसे बताए दे रही हूँ, इनके सामने जाओ तो सूरह फलक और सूरह नास अपने ऊपर दम करो और फिर जाओ। अल्लाह बचाए इनके हसद से भाई। तौबा। क्यों डरा रही हो अम्मा? अब बात सुन, ये छोटी बला नजर नहीं आ रही कहीं पर? हैं? ख्याल रखा कर छोटी बहन तेरी, कहीं टीवी के आगे ना अल्लाह बला देखने के लिए बैठ जाया करे वो, समझी? आती हूँ देखकर। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है, कहीं किसी दिन पट से गिर ना पड़ूं। ये तुम हर वक्त टीवी क्यों देखती रहती हो? पागल हो जाओगे सितवत की तरह। तुमने वो काम किया जो मैंने दिया था स्कूल का? तुमसे बात करी हूं, फूटो मुंह से।
गूंगी बहरी हो जाती है, काम का पूछो तो। ये किताबें निकालो, मैं 5 मिनट में आके चेक करूंगी, और अगर नहीं हुआ ना तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी मैं। इरम, बात सुन। पिंडी तो फोन लगा, जरा नाजिश से बात करने को बहुत दिल चाह रहा है। अम्मा, वहाज भाई ने कितनी दफा मना किया है, पिंडी इतने लंबे फोन ना किया करो, इतना लंबा बिल आता है। अरे मैं तुझसे क्या कह रही हूँ, वो बेटी है मेरी, छोड़ दूं उसको क्या? अरे दिल का टुकड़ा है मेरे वो। और खैर से अब के फिर से उम्मीद से वो, अल्लाह पाक अब की बार तो उसको उम्मीद उसकी भर जाए, उसे खुशियां दे दे परवरदिगार। अरे लगाना, मैं वादा कर रही हूँ कि बस ऐसे हेलो करके तबीयत पूछ के रख दूंगी फोन। जा मेरी बच्ची, लगाना फोन जरा। अल्लाह बड़ा परवरदिगार है, सबकी मुरादें पूरी करता है, मेरी बच्ची की मुराद पूरी कर रही है तू। तो मुझे तेरी ना कोई बात समझ नहीं आती। आए चिकने कुछ देता जाना। अरे कुछ तो दे दे। अरे मेरे बेबी कोबरा है, कुछ तो निकाल देना। अच्छा चल जा, कंगला है ये आया ना शोएब अख्तर। कुछ तो दे दे, कुछ तो देखे कुछ तो देके जा। हाय अल्लाह प्यारा, सारे कंगले मिले आज हमको। कितना प्यारा था ना। आए हाय बाजी, ताली मत बजाओ। हाय बाजी, मैंने क्या कहा है? आई श्रीमती जी, इन कटोरियों में क्या है? हाय बाजी, ये तूने क्या किया? ताली मत बजाओ। भाई तो बड़े मजे की है, ले तू भी खाना। तूने अच्छा नहीं किया बिस्टी, वो डर गई, मेरा तो दिल ही खराब हो गया। चल अब इतनी मजे की, मैं तो खाऊंगी, पूरी खाऊंगी, देख लेना। अब आ जा ना, चल ना, चल। अरे अरे क्या हो गया? क्या हुआ है तुम्हें? ना तुम इतनी गर्म क्यों हो रहे हो? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ है? बोलो ना। कौन रो रहा है? या अल्लाह, क्या हो गया है? मैं बाहर नहीं जाऊंगी कभी भी। क्यों, क्या हो गया? वो फिर मिल गए मुझे, वो आ गए थे गली में। तो मेरा बच्चा, मेरी जान, वो भी तो इंसान ही होते हैं ना। होते हैं, इंसान ही होते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा खून खुश्क हो गया और मेरी सांस रुक जाती है उनको देखकर। अम्मी, उनकी तालियां ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे हथौड़ा मार रही है। मेरी सांस रुक जाती है अम्मी उनको देखकर। अच्छा बस। फाजी, बेटा ये बर्तन कहाँ छोड़ा ही? बाहर फेंक कर आ गई हूँ। तेरी दादी को पता चल गया ना कि तू बर्तन बाहर फेंक गई तो मेरा भुर्ता बना देंगी। अम्मी आप भी ना बस कर दे। जाओ तुम अंदर जाओ, जाके लेट जाओ। जाओ, दावत मैं कर लूंगी ना सब। जाओ अंदर जाओ। नहीं ना, नजम के लिए चिकन जलपरी भी तो बनाना है। तुमने कभी आज तक चावल भी उबाले जो बनाओगी? वो भी मैं ही करूंगी ना। जाओ मैं करती हूँ। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? मेरे हाल चाल तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के हाल बड़े खराब हैं। अच्छा। ठीक है। फाजी, तुम्हें नहीं पता किसका फोन है?
बताओ हाल कैसे? हाँ अब ठीक है। नहीं वो बस जरा सा जोड़ के लगी रहना बातों में, इसलिए कि सारा इंतजाम तो मैंने ही देखना है। अम्मी मैं करूंगी ना सारा इंतजाम। चले ना मैं बताती हूँ। तो उसको क्या है, मेहंदी लगी हुई उसके हाथों पे। वो जरा काम कर रही है, मैं आपको बताती हूँ। अम्मी मैं भी करवाती हूँ आज आपके साथ काम। वो जो खीर है ना अम्मी, वो मैंने अंदर रख दी है फ्रिज में। वीना, अरे ओ वीना, चलना। क्या चलना नहीं है? चलती। गर्ल्स, गुरु हम लोग हो रहे हैं शुरू, हम लोग जा रहे हैं। just shut up, bitch Lee. Just shut up. You people are so lazy कि I can't even tell you. 4 घंटे में तुम लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट लेती हो और चाय तुम लोग ऐसे पीती हो कि 1 sip and then 1 sip and then. Come on. तुम लोगों को रोज घर से निकलते हुए रात हो जाती है। Move your body for God's sake. अच्छा, बस अब हम लोग जा रहे हैं। जाओ, पर लिसन टू मी। जो भी खाने को मिलेगा ना, वो तुम लोगों ने घर आके खाना है। वहां बाहर की खा मार के मत आ जाना। विल ईट टुगेदर, ओके? अच्छा बाबा, आप जाने भी दें। अच्छा जाओ, जल्दी करो। बाय बाय डार्लिंग। बाय। लव यू बेबी। गुड्डू, मैं कह रही हूँ गुड्डू आके खाना खा ले। मेरे हाथ चढ़ गया ना तो अपनी शक्ल भी भूल जाएगा तू। भाई अम्मा मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी खुद ही खा लो। अभी मुझे झूलने दो। गुड्डू बेटा, मेरा चांद आजा। अभी चावल गरम है, फिर ठंडे हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। आजा आजा मेरा बच्चा। भाई नानू आप खाएं ना। आपको खेलने दो उसे, खाना होगा तो खा लेगा खुद ही। तुम खाओ। क्या खाक खा लेगा? कड़ी में हल्दी झोंकी हुई है, सारे खानों में मिर्चें झोंकी हुई है। नन्ही सी जान खाए तो क्या खाए? इसका बाप तो इसके लिए बाहर से चॉकलेटें भेजता है। खाना खा रहे तो बाहर जाके टॉफियां दिला देंगे। अरे रहने दीजिए मामू जान, इसको वो गाय वाली टॉफियों पे ना लगा दीजिएगा हमारी तरह। अम्मी, मुझे तो लग रहा है कि ये बड़े गोश्त की बिरयानी है। तू मत खा, दांत में दर्द हो जाएगा। अरे नहीं आपा, ये तो छोटे का है। अच्छा इरम बेटा, एक काम कर, ये चिकन कोरमा उठा, ये खा। मेरी शाजी ने अपने हाथों से बनाया है। शुक्र है बता दिया, वरना हम तो हाथ के बजाय पाँव की तवक्को किए बैठे थे भाभी जान से। मैं बड़ी इज्जत ज़राफ़त है शम्मू में। कैसी मसला समझी। अम्मा, वो मेरे लिए जरा चिकन कढ़ाई बनवा देना। तो तुम्हारे हलक के दरबानों के लिए? हाँ, खाना साथ जाएगा भाई, ये भी को कहने की बात है। भाई साहब खाना भिजवाना साथ। जी शुक्रिया मामू जान। वैसे शम्मू, बड़ी बुरी बात है भाई, हाथ से कह देना, बड़ा कल करेगा उसके ना आने का। आ जाता मुलाकात ही हो जाती। अरे वहां तो इस कदर बिजी है, मत पूछो। बहनों की शादियों में मसरूफ है। कहता है ऐसी शादियां करूंगा अपनी बहनों की कि जमाना देखता रह जाएगा। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तुम लोग वहाज क्या करते रहते हो? नजम भी तो है, दामाद है आखिर। क्यों मियां, कैसी गुजर रही है? जी अल्लाह का शुक्र। अरे शुक्र है, किसी यतीम को तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते सुना, वरना यहाँ तो शिकवे शिकायतें होती रहती हैं हर वक्त। अरे नहीं शम्मू, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कमा रहा है बेटा हमारा, और अब तो इसके सर से तमाम दुख दर्द के बादल चले गए। अरे बेटा सही से क्यों नहीं खा रहे? जी मैं वो तो खा ही लेगा, अपने समदन की तरफ ख्याल करो। वो सूखे प्लेट में चावल से पेट भरे जा रही हैं। कच्चे कीमे के कबाब दो इन्हें। हड्डी भी आ गई। बस अम्मा, ऐसा खाना मुझसे नहीं खाया जाता, मैदे के मुंह पे जलन
सी हो रही है अब। अरे आपा, अब की दफा आएंगी ना तो बहुत अच्छा खाना बनवाऊंगी। मुमानी जान, ये सारे काम शाजी ही करती नजर आती है, फाजी का क्या हमसे पर्दा है? नहीं बेटा, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेटी हुई है कमरे में अपने। ये भी अच्छा बहाना है ना मिलने का। नहीं नहीं, वाकई उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बस साजिदा, वहाज के लिए खाना जरूर बनवा देना। आपा मेरी तरफ से साफ साफ कह दीजिएगा, आइंदा वो नहीं आएगा, वो कोई दावत नहीं होगी हमारे यहाँ। सही बात है। अरे मुन्ने, क्या पूछते हो उसका? दिन रात बहनों की फिक्र में रहता है वो। उधर इरम की सास है, उसने ऐसी जल्दी मचाई भी है बस। ये तो अच्छा है ना। हाँ अम्मा, क्या बताऊं, वो तो चाहता है कि बहनें बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना अच्छा है। हाँ ये तो है आपा वैसे, लेकिन मैं ये कह रही थी कि आप इरम की शादी के बाद शाजी और वहाज की शादी का भी सोचें। बहन इतना आसान कहाँ है। मैं तो कहती हूँ जल्दी जल्दी बहनों की शादी कर और उसके बाद अपनी फिक्र करना। मर्दों की शादी के बाद 50 झंझट होते हैं। पर आपा, मेरी तो फाजी की शादी शाजी की वजह से रुकी हुई है। तो कर दो ना, अकेला बच्चा है, क्यों उसकी बद्दुआएं समेट रही हो? फाजी की शादी कर डालो। और शाजी तो बिठा के रखो उसे अभी। कब तक आपा? मेरी अभी 5 हैं। 2-2 साल भी लगाओगी तो 10 साल कहीं नहीं गए। 10 साल? सुन लीजिए जी। अरे अभी हिसाब किताब सारा यही होगा, खाने के बाद कुछ चाय मिलेगी, बना लो। अरे मीठा तो दो। नहीं, मैं मीठा नहीं खाऊंगी। खा ले, तेरी भाभी ने बड़े अच्छी तरीके से बनाया है। नहीं अम्मा, मैं नहीं खाऊंगी। कसम से तुम लोग बर्दाश्त कैसे करते हो ना यार? वो बड़ी है ना जम। हाँ बड़ी है। पहले पैदा जाने से कोई बड़ा नहीं होता, इतना पता है मुझे। हद होती है यार। तुम खामखा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? चाय पियोगे? नहीं। तुमको यही मिली थी अपनी सास बनाने को? एक्सक्यूज मी, मैं बहुत खुश हूँ अपनी सास से। अच्छा झूठ ना बोलो मुझसे, बहुत खुश हूँ। तुम कुछ भूल रहे हो? क्या? कोई बहुत सख्त बीमार है यहाँ आज। मैं चाय बनाऊं? हाँ चाय बनाओ, और एक काम करना, अच्छी चाय बनाना, और 2-3 बार टेस्ट करके देखना, पीना और फिर लेकर आना। जी सर, और कुछ चाइनीज खाएंगे? नहीं थैंक यू। कबाब टिक्का? नहीं, आप जाइए। हाँ तो एक्चुअली सॉरी, और वो तो क्या कह रही थी तुम? मैं बताऊंगी तो आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं मजाक नहीं। मैं नहीं बताऊंगी। फाजी देख चढ़ा है, फिर मुझे गुस्सा आएगा। बताओ क्या बात है? मैं नहीं बता रही। बोलो ना, क्यों लेट आई थी तुम? बाहर से आके तुमको क्यों बुखार चढ़ गया था? टाल क्यों रहे हो? मैं नहीं बता रही बस। ठीक है ना बताओ। नजम, अरे नजम कहाँ चला गया? नजम, क्या कहा तुमने उसे? मैंने क्या कहा? खुद ही पूछ लो। तुमने जरूर कुछ कहा होगा। क्यों क्या? वो मुझे क्या पता, बता के गया है मुझे। बहुत बदतमीज हो। कदर करो उसकी। मिल गया ना कोई वहाज जैसा, पता चलेगा तुम्हें। अब पियो ये चाय।
ओफो भाई, एक तो अपने घर से ये टैक्सी स्टैंड इतना दूर है कि एक काम कीजिए, आपने हवाई जहाज क्यों ना मंगवा लिया घर के आंगन में उनके लिए। मिजाज बहुत बरहम लग रही है, खैरियत है? क्या हुआ? इतने भोले ना बनिए जैसे आपको कुछ पता नहीं है। अरे आपने सुने नहीं थे अपनी बहन के इरादे? गजब खुदा का। अरे अपनी बेटियों को ब्याहने की बहुत जल्दी है। मेरी मासूम बेटी बेजबान खूंटे से बंधी नजर नहीं आती उनको। क्या करूं साजिदा बेगम, क्या करूं? उनकी बेहिसी देख देख के तंग आ गया हूं। अब तो सोचने में भी थकन होने लगी है। अरे मैं नहीं थकती क्या? मैं इंसान नहीं हूं? पूरे 5 साल छोटी है इरम अपनी शादी से। उसके ब्याह की कितनी जल्दी आपकी बहन को। मेरी बेटी नहीं नजर आती किसी को। तो अब क्या करूं साजिदा बेगम, कैसे एहसास देना उन्हें? आपको नहीं पता जी, औरत की उम्र के साल बहुत छोटे होते हैं, बालिश्तों से नापे जाते हैं। अरे डरिए उस वक्त से जब आपकी बहन और भांजा बुढ़िया कह के आपकी बेटी को ठुकरा देंगे।